नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं, लाई गई नई योजनाएं और साथ ही झारखंड और देश दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरें। साथ ही आज के मौसम समाचार पर चर्चा करेंगे। साथ ही सोना चांदी और पेट्रोल डीजल, इनके ताजा भाव क्या है, इनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही अब देखिए, एक बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है और यह खबर कोई झूठी खबर नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, एकदम सही तरीके से। आप सुनिए, आपके काम की खबर है। अब अगर आपके पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एक बैंक खाता है, तो अब आपको झारखंड सरकार की तरफ से एक नई योजना के तहत 7,000 रुपए की राशि दी जा रही है। यह राशि उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनकी महीने की कमाई 10,000 रुपए से भी कम है। तो उनको थोड़ा ऊपर उठाने और उनको सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। तो आप यह 7,000 रुपए लेना चाहते हैं तो बने रहिए। वीडियो में पूरी जानकारी आपको बस इसी वीडियो में मिलने वाली है। और आज झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें झारखंड के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ पूरे झारखंड के अंदर आज रात 12 बजे के बाद हेमंत सोरेन 25 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके नाम पर जमीन है तो वह जमीन सरकार आपसे छीन लेगी। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही यह देखिए, बड़ी खबर, अगर आपके पास में अभी तक पक्का मकान नहीं है, आप झोपड़पट्टी में जीवन यापन कर रहे हैं, आपको झारखंड सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है उसका लाभ नहीं मिला है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको झारखंड सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। आपको बस नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 रुपए का फॉर्म लेकर भर देना है। उसके बाद में आपके खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे और आपको मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पैसे बैंक खाते में मिलेंगे और आपका घर बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए लेना चाहते हैं, तो घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो कैसे करना है, सारी प्रक्रिया आपको बस इसी वीडियो में आगे समझाई जाने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइव आकर किसानों के खाते में 4,000 रुपए की राशि अभी अभी ट्रांसफर कर दी है और लाखों करोड़ों रुपए का बजट आज हेमंत सोरेन ने जारी किया है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह 4,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में दिए हैं। जी हां, किसानों की 21वीं किस्त आज जारी हो चुकी है और किसानों के खाते में भी आ गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाखों करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है। तो आप किसान हैं, किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, तो खाता चेक कीजिए। आपके खाते में 4,000 रुपए आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आपने किसान सम्मान निधि योजना की KYC नहीं करवाई होगी, इसीलिए आपको पैसे नहीं मिले होंगे। तो 4,000 रुपए की किस्त आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। कैसे आप आज मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर 4,000 रुपए अपने बैंक खाते में ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको बताई जाने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही राज्य में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अभी अभी एक बड़ी घोषणा की जा चुकी है। एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है। अब ऐसे युवा जो बेरोजगार है, ग्रेजुएट पास है, पास में कोई काम धंधा नहीं है, तो उनको अब झारखंड सरकार 10-10 हजार रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में सीधे बैंक खाते में दे रही है। यह सारा लाभ आप आज अभी अभी लेना चाहते हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की पूरी आपको समझाई जाने वाली है कि कैसे आपको 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलेंगे।
साथ ही आज झारखंड के समस्त मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आने वाले दीपावली के अवसर के उपलक्ष्य में समस्त झारखंड के मजदूर भाइयों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। अब ऐसे मेरे मजदूर भाई जिनके पास में ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो उन सभी मजदूरों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक नई योजना चलाकर उसमें सभी मजदूर भाई जिनके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो उनको जोड़कर एक साथ में एक ही क्लिक में 40,000 रुपये की राशि देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो यह योजना कौन सी है, यह 40,000 रुपये कैसे मिलेंगे और आपको कौन सी योजना के तहत आवेदन करना है, और आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो वह कैसे बनाना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बस इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगली बड़ी खबर है कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रविवार को एक अस्पताल की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर कूदकर सुसाइड कर लिया। 40 वर्षीय एक मरीज की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान प्रधान होनहागा के रूप में हुई है और पिछले कुछ दिनों से उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वह सुबह करीब 3 बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूद गया। उन्होंने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है कि रांची समेत 5 जिलों में आवास बोर्ड के करीब 5,200 फ्लैट तोड़े जाएंगे। इन फ्लैटों की जगह 8 मंजिला इमारतें बनेंगी। आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया कि जर्जर भवनों को तोड़कर नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। पुरानी विधानसभा के पास भी साइट डेवलप करने की योजना है। अवैध रूप से रहने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 8 मंजिला भवन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR शीघ्र तैयार करने के लिए इंजीनियरों को निर्देश दिए जा चुके हैं। छठ पूजा के बाद इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि रांची शहर के बरियातू, हरमू और अरगोड़ा स्थित हाउसिंग बोर्ड की कई बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हैं। इन जर्जर भवनों में लोग वैध और अवैध तरीके से रह रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है कि धनतेरस दिवाली से पहले सोने चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी आई। गोल्ड सिल्वर में यहां तेजी कई दिनों तक रही। इस तेजी के चलते सोना 1,30,000 रुपये की कीमत को पार कर गया। वही चांदी की कीमत भी 1,90,000 रुपये तक पहुंच गई। हालांकि इसके बाद चांदी की कीमत में गजब की गिरावट देखने को मिली है। क्या सोने की कीमत में भी अब गिरावट देखने को मिलेगी? 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 के बीच चांदी की कीमत में करीब 35,000 रुपये की गिरावट आई है। आज चांदी भारत में 100 ग्राम चांद की कीमत करीब 15,500 रुपये है। वही 1 किलो चांदी की कीमत करीब 1,55,000 है।